नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LIC इंश्योर में। आज इस वीडियो में बात करेंगे LIC के पेंशन प्लान न्यू जीवन शांति के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 858। यह LIC का नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग सिंगल प्रीमियम एन्युटी प्लान है। इस प्लान में LIC दो प्रकार का डिफर्ड एन्युटी ऑप्शन दे रही है, जिसे हम आगे वीडियो में समझेंगे कि कौन सा वो डिफर्ड एन्युटी ऑप्शन है। इस प्लान का एन्युटी आप इमीडिएट या फिर डिफर्ड ऑप्शन में ले सकते हैं। यह प्लान LIC का लाइफ लॉन्ग रेगुलर इनकम प्लान है, यानी कि एक बार इन्वेस्टमेंट करने पर जीवन भर गारंटीड एन्युटी रेट के हिसाब से पेंशन यानी कि एन्युटी मिलता रहेगा, चाहे बैंक के FD रेट 0 ही क्यों ना हो जाए। लेकिन यहां पर LIC जो एन्युटी रेट्स दे रही है वो उस व्यक्ति के जीवन भर उसी एन्युटी रेट के हिसाब से उसे पेंशन मिलता रहेगा। अगर बीमा धारक डिफर्ड पीरियड में पॉलिसी खरीदता है तो डिफर्ड पीरियड के समय मिलने वाला एन्युटी रेट आज के एन्युटी रेट से ज्यादा होगा, जिसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे। लेकिन दोस्तों, आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो अलग है, क्योंकि LIC ने इस प्लान के एन्युटी रेट्स को बढ़ाया है, जो कि LIC ने जब से एन्युटी प्लान मार्केट में लाया है तब से लेकर इससे पहले कभी भी एन्युटी रेट्स को बढ़ाया नहीं है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि LIC ने एन्युटी रेट्स को बढ़ाया है, यानी कि रिवाइज किया है और एन्युटी रेट्स को इंक्रीज कर दिया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में प्लान के नए और पुराने रेट्स को कंपेयर करेंगे और साथ ही इस प्लान को डिटेल में भी जानेंगे कि प्लान में किस तरह का ऑप्शन मिलता है और प्लान लेने की योग्यता LIC ने क्या रखी है। हालांकि दोस्तों, LIC के न्यू जीवन शांति प्लान पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन वो बिना रिवाइज रेट के हैं। तो अब जो ये वीडियो बनने जा रहा है वो रिवाइज रेट के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट न्यू जीवन शांति प्लान नंबर 858। इस प्लान में मिनिमम एज एट एंट्री है 30 वर्ष, मैक्सिमम एज एट एंट्री है 79 वर्ष। पॉलिसी टर्म की बात करें, जब तक बीमा धारक जीवित है तब तक इस पॉलिसी का टर्म चलता रहेगा और उसे एन्युटी मिलती रहेगी। पॉलिसी परचेज ऑप्शन की बात करें तो यह प्लान आप ऑफलाइन किसी LIC एजेंट के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप LIC की वेबसाइट पर जाकर वहां से इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। मिनिमम परचेज प्राइस इस प्लान में 1.5 लाख रुपए है और मैक्सिमम परचेज प्राइस की LIC ने कोई भी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप अपने इनकम के अनुसार इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। लेकिन LIC ने कहा है कि मिनिमम पेंशन इस प्लान में अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो 1000 रुपए मिलेंगे, क्वार्टरली लेना चाहते हैं 3000 रुपए, हाफ ईयरली लेना चाहते हैं तो 6000 रुपए और ईयरली लेना चाहते हैं 12000। मतलब इससे कम का पेंशन आप नहीं ले सकते। तो उसके अनुसार ही आप मिनिमम परचेज प्राइस को देख सकते हैं। एन्युटी परसेंटेज की बात करें तो यहां पर जो वेरिएबल रिटर्न्स है रेंजिंग फ्रॉम 5.15% से लेके 10.33% पर एनम तक जा सकता है। जॉइंट लाइफ की बात करें तो यह प्लान अवेलेबल है जॉइंट लाइफ के लिए डिफर्ड एन्युटी ऑप्शन में। पेंशन पेमेंट ऑप्शन में आप ले सकते हैं पेंशन मंथली मोड में भी, क्वार्टरली मोड में, हाफ ईयरली मोड में और ईयरली मोड में। दोस्तों, इस प्लान की अगर मिनिमम डिफर्मेंट पीरियड की बात करें तो वो 1 साल का है। मतलब आपने आज पॉलिसी परचेस की, नेक्स्ट ईयर से आपको यहां पर पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। तो इसे आप एक बार इमीडिएट भी कह सकते हैं कि इमीडिएट ये प्लान है। मैक्सिमम डिफरमेंट पीरियड की बात करें तो यहां पर LIC ने 12 साल का समय दिया है, जो कि सब्जेक्ट टू मैक्सिमम वेस्टिंग एज तक का है। सरेंडर फैसिलिटी डिफर्डमेंट एन्युटी में आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में। डिफर्ड नोटिस गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर की बात करें, अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी परचेस करता है पहले ही साल में, अगर पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता है
तो गारंटी सरेंडर वैल्यू फैक्टर के हिसाब से 75% अमाउंट यहां पर उस व्यक्ति को दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में भी 75%, थर्ड ईयर में भी 75% और फोर्थ ईयर से लेके फिफ्थ ईयर अबोव 90% अमाउंट यहां पर सरेंडर वैल्यू में उस व्यक्ति को दिया जाएगा। पॉलिसी पे अगर लोन लेना चाहते हैं तो एन्युटी, डिफर्ड एन्युटी ऑप्शन के दोनों ही ऑप्शन में आप पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। डेथ बेनिफिट की बात करें तो एलआईसी ने कहा है कि परचेज प्राइस प्लस एडिशनल बेनिफिट ऑन डेथ माइनस टोटल एन्युटी अमाउंट पेबल टिल डेट ऑफ डेथ या फिर 105% टॉप परचेज प्राइस। अब इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो अमाउंट उस व्यक्ति के नॉमिनी को दे दिया जाएगा। बेनिफिट अमाउंट पेबल इंस्टॉलमेंट ऑन डेथ, मतलब अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है और उसका जो भी डेथ अमाउंट है, डेथ क्लेम अमाउंट है, अगर नॉमिनी उसे इंस्टॉलमेंट में लेना चाहता है तो वो इंस्टॉलमेंट में ले सकता है। उसके लिए उस नॉमिनी को इन तीनों वर्ष में से एक वर्ष का चयन करना होगा, जैसे कि 5 साल में लेना चाहता है, 10 साल में लेना चाहता है या 15 साल में लेना चाहता है। तो यहां पर जो भी पेंशन अमाउंट होना चाहिए वो मंथली 5,000 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी डेथ इंस्टॉलमेंट अमाउंट है। क्वार्टरली 15,000 से कम नहीं होना चाहिए, हाफ ईयरली 25,000 से कम नहीं होना चाहिए और ईयरली 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। यहां पर एलआईसी ये भी कहती है कि जो भी डेथ क्लेम अमाउंट होगा, जो भी आप टर्म चूज करेंगे इंस्टॉलमेंट के लिए, तो उतने समय में उस अमाउंट पर एलआईसी सालाना इंटरेस्ट भी आपको देती रहेगी। दोस्तों मैच्योरिटी की बात करें तो इस प्लान में किसी भी प्रकार का मैच्योरिटी बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये था इस प्लान का एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट। अब हम बात करेंगे इस प्लान के डिफर्ड एन्युटी के बारे में। तो जो पहला डिफर्ड एन्युटी ऑप्शन है वो है डिफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ। आप थर्ड कॉलम में देखेंगे सिंगल जॉइंट लाइफ, तो मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है सिंगल लाइफ। और बेनिफिट पेबल ऑन सर्वाइवल की बात करें तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड, अगर कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को डिफरमेंट पीरियड में खरीदता है तो जब तक का समय उसने डिफरमेंट पीरियड का लिया है उतने वर्ष तक उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का एन्युटी नहीं दिया जाएगा। आफ्टर डिफरमेंट पीरियड की बात करें तो आफ्टर डिफरमेंट पीरियड में जब उस व्यक्ति का डिफरमेंट पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो उस व्यक्ति को पेंशन भी मिलना चालू हो जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति का 10 साल का डिफरमेंट पीरियड लेता है तो पॉलिसी लेने के बाद 10 साल के बीच तक कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा और 10 साल के बाद ही पेंशन दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे बेनिफिट पेबल ऑन डेथ ऑफ द एन्युटी ड्यूरिंग द डिफरमेंट पीरियड, अगर किसी बीमा धारक की मृत्यु डिफरमेंट पीरियड के दौरान हो जाती है तो यहां पर जो भी अमाउंट है वो एलआईसी डिफरमेंट पीरियड का भी ऐड करके वो उस व्यक्ति के नॉमिनी को दे देगी। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु डिफरमेंट पीरियड के बाद होती है तो उस कंडीशन में एलआईसी जो भी उस व्यक्ति को पेंशन दे रहा है उस पेंशन को बंद कर देगी और जो भी डेथ बेनिफिट है वो उस व्यक्ति के नॉमिनी को दे देगी। तो दोस्तों ये था डिफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ, मतलब एक व्यक्ति के नाम पे पॉलिसी परचेस की जा सकती है। अब हम बात करेंगे डिफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ। जैसे कि आप एन्युटी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि यहां पर जॉइंट लाइफ मेंशन किया है, मतलब 2 व्यक्ति के नाम पर यह पॉलिसी परचेस की जा सकती है। दोस्तों यहां पर बेनिफिट पेबल ऑन सर्वाइवल की बात करें तो ड्यूरिंग डिफरमेंट पीरियड, तो यहां पर एलआईसी ने प्राइमरी एन्युटेंट और सेकेंडरी एन्युटेंट रखा हुआ है। तो जो प्राइमरी एन्युटेंट ने अगर डिफरमेंट पीरियड का चुनाव किया है जैसे कि 10 साल 12 साल का, तो उसके दौरान एलआईसी किसी भी प्रकार का पेंशन अमाउंट न तो प्राइमरी एन्युटेंट को देगी न तो सेकेंडरी एन्युटेंट को। आफ्टर डिफरमेंट पीरियड, अगर उस व्यक्ति का डिफरमेंट पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो यहां पर एलआईसी प्राइमरी एन्युटेंट को सिर्फ पेंशन अमाउंट देगी, सेकेंडरी एन्युटेंट को किसी भी प्रकार का पेंशन अमाउंट नहीं मिलेगा। दोस्तों बेनिफिट पेबल ऑन डेथ की बात करें, ड्यूरिंग द डिफरमेंट पीरियड के दौरान प्राइमरी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में
सेकेंडरी एनुटेंट को किसी भी प्रकार का अमाउंट नहीं मिलेगा। सेकेंडरी एनुटेंट को अमाउंट तभी मिलेगा जब उस व्यक्ति का डिफरमेंट पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर द डिफरमेंट पीरियड की बात करें, अगर प्राइमरी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो यहां पर सेकेंडरी एनुटेंट को पेंशन मिलना चालू हो जाएगा, उसके जीवन भर उसे वही पेंशन मिलता रहेगा। अगर किसी कारणवश ड्यूरिंग द डिफरमेंट पीरियड में सेकेंडरी एनुटेंट और फर्स्ट एनुटेंट की भी मृत्यु हो जाती है तो जो भी परचेस प्राइस है और जो भी उतने समय का इंटरेस्ट अमाउंट है वो एलआईसी उस व्यक्ति के नॉमिनी को दे देगी। अगर दोस्तों मैं यहां पर बात करूं ऑन डेथ ऑफ लास्ट सर्वाइवर, अगर सेकेंडरी एनुटेंट की भी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में एलआईसी उस व्यक्ति के नॉमिनी को वो अमाउंट उठाकर दे देगी और बाकी का जो भी पेंशन अमाउंट था वो बंद कर देगी। तो दोस्तों यहां पर एलआईसी ये दो प्रकार के एन्युटी ऑप्शंस दे रही है। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो दोस्तों मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया है, परचेज प्राइस है 10 लाख का, जो कि एक्सक्लूडिंग एप्लीकेबल टैक्स है। एज की बात करें तो एनुटेंट की एंट्री एज है 40 इयर्स, एन्युटी मोड है सालाना। एज ऑफ सेकेंडरी एनुटेंट, जैसे कि अगर कोई ज्वाइंट पार्टनर इसमें ऐड करके पॉलिसी परचेस करना चाहता है तो मैंने यहां पर एज लिया हुआ है 38 वर्ष और डिफरमेंट पीरियड 1 साल का, जिसे आप एन्युटी ऑप्शन में भी समझ सकते हैं। तो यहां पे एन्युटी ऑप्शन 1 की बात करें सिंगल लाइफ में तो जो पहले रेट मिलता था वो था 5.39%, मतलब एन्युटी अमाउंट था 53,900 रुपया। वहीं अगर एलआईसी ने जो रेट रिवाइज किया है उसकी बात करें तो एलआईसी ने 5.39 से बढ़ाकर 5.93% रख दिया है, मतलब जो एन्युटी अमाउंट अब मिलेगा उस व्यक्ति को 59,300 रुपया। ऑप्शन 2 की बात करें डिफरमेंट एन्युटी फॉर ज्वाइंट लाइफ की तो एन्युटी परसेंट 5.3% था ओल्ड रेट, जो कि 53,700 रुपए मिलते थे, लेकिन करंट रेट एलआईसी ने यहां पर बढ़ाकर 5.89% कर दिया है, मतलब 58,900 रुपया उस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था 1 साल का डिफरमेंट पीरियड। अब हम बात करेंगे 10 साल के डिफरमेंट पीरियड के ऑप्शन के बारे में। तो सिंगल लाइफ में एलआईसी यहां पर ओल्ड रेट दे रही थी 8.70, मतलब 87,000 रुपया सिंगल लाइफ में मिलता था। अगर आप ये पॉलिसी परचेस करते हैं ऑनलाइन तो यहां पर एलआईसी 10.08% एन्युटी रेट देगी। अगर ये पॉलिसी आप किसी एजेंट के माध्यम से परचेस करते हैं तो इसमें एलआईसी आपको 10 साल के बाद 9.89% का एन्युटी रेट देगी, मतलब उस व्यक्ति के 50 वर्ष में अगर ऑफलाइन पॉलिसी परचेस करता है तो 50 वर्ष से 9.89% के हिसाब से जीवन भर उस व्यक्ति को पेंशन मिलता रहेगा। डिफर्ड एन्युटी फॉर ज्वाइंट लाइफ में जो पुराना रेट था वो 8.38 था, एलआईसी ने इसे रिवाइज करके ऑनलाइन में 9.79% कर दिया और ऑफलाइन में 9.57% कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर एलआईसी ने कितना डिफरेंस अमाउंट इंक्रीज कर दिया है, लगभग 1% का अमाउंट इंक्रीज किया है। मेरी दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो का लिंक अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि एलआईसी ने न्यू जीवन शांति पेंशन प्लान का एन्युटी रेट को रिवाइज कर दिया है और उसे बढ़ाया है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsurone@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।